नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। फ्रेंड्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। ट्रेडिंग को छोड़ दीजिए अगर आपने कुछ पैसा कमाना है। डेली चार्ट और कैंडल, टेक्निकल व्यू यह सब काम नहीं करता और कई बार तुक्का चल जाता है। सेबी बड़े बड़े अक्षरों में विज्ञापन देती है। डे ट्रेडिंग एफएनओ में काम करने वाले 90% लोग अपनी कैपिटल गंवाते हैं। शेयर कैपिटल में केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, यह जुए का अड्डा नहीं है। यह इन्वेस्टमेंट है, जुए का अड्डा नहीं है। तो दोस्तों, आज जो हम आपके लिए शेयर लेकर आए हैं वह है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर का है। कंपनी ने Q2 के शानदार रिजल्ट्स पेश किए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। कर्जा नहीं के बराबर है, एक वर्ष में 128% का रिटर्न दिया है। बाजार विशेषज्ञ बहुत ऊंचे दाम बोल रहे हैं, आपको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड एक AMFI पंजीकृत म्यूचुअल फंड वितरक है और भारत के अग्रणी गैर बैंक वेल्थ समाधान फर्मों में से एक है, जिसे देश के शीर्ष 3 गैर बैंक म्यूचुअल फंड वितरकों में स्थान दिया गया है। कंपनी अपने ग्राहकों को वेल्थ समाधान, वित्तीय उत्पाद वितरण, प्रयोग की समाधानों का एक विस्तृत उत्पाद पोर्टफोलियो प्रदान करती है। समूह की भारत भर में 1100 के करीब आउटलेट्स हैं और 4000 प्रोफेशनल जिसमें काम करते हैं। इसके बिजनेस वर्टिकल्स देख लेते हैं। प्राइवेट वेल्थ कंपनी इस सेगमेंट में HNI हाई नेटवर्थ और अल्ट्रा HNI की सेवाएं देती है। वित्त वर्ष 24 में AMU 57,800 करोड़ था, जो 23 में 37,900 करोड़ था, यानी कि अच्छी इंक्रीज थी। यह 10,000 से अधिक क्लाइंट परिवारों को सेवा प्रदान करती है। दूसरी है डिजिटल वेल्थ सेगमेंट। कंपनी अपनी सहायक कंपनी AR डिजिटल वेल्थ के माध्यम से अपने डिजिटल चैनल के माध्यम से अपने फिजिटल चैनल के माध्यम से बड़े पैमाने पर समृद्ध बाजार खंड की सेवा करती है। वित्त वर्ष 24 में इस वर्टिकल का AMU 1500 करोड़ था, जबकि वित्त वर्ष 23 में 1000 करोड़ था। तो बहुत अच्छी इंक्रीज चल रही है कामकाज में। ओमनी फाइनेंशियल एडवाइजर, ये भी इसके वर्टिकल है। एक सहायक कंपनी फ्रीडम इंटरमीडिएटरी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से कंपनी ने OFA वर्टिकल की शुरुआत की है, जो विशेष रूप से म्यूचुअल फंड वितरकों के लिए की गई है। यह B2B B2C मॉडल के माध्यम से खुदरा क्षेत्र को पूरा करता है। FY 24 तक 5900 म्यूचुअल फंड वितरक शामिल थे, 5900। राजस्व मिश्रण म्यूचुअल फंड वितरण से आय है जो वो इसको 37% है। वित्तीय उत्पाद के वितरण और बिक्री से 62%। IT सक्षम सेवाएं भी देती है ये कंपनी, उससे 1% है। मूल्यवर्धित सेवाएं भी देती है कंपनी। पारंपरिक धन प्रबंधन से परे कंपनी अपने ग्राहकों को संपत्ति नियोजन, प्लानिंग, उत्तराधिकार नियोजन और वसीयत निर्माण जैसी व्यापक मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये इसका बिजनेस मॉडल था, बहुत मजबूत है बिजनेस मॉडल। कंपनी के पास कामकाज अच्छा है। बाजार का आकार 17,950 करोड़ है। बुक वैल्यू 132 रुपये प्रति शेयर है।
डिविडेंड भी कंपनी अच्छा देती है, 0.33% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो बहुत ही अच्छी है, 50.70% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 40.30% है। फेस वैल्यू 5 रुपये है। कंपनी अच्छे तिमाही रिजल्ट्स दे रही है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 30.90% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। रिटर्न ऑन इक्विटी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 3 साल की एवरेज है जो वो 41.30% है, जो काफ़ी अच्छी कही जाएगी। बजाज फाइनेंस 29 की पी पर और HDFC AMC 45 की पी पर मिलते हैं शेयर। आनंद राठी है जो आनंद राठी वेल्थ है जो वो 68 की पी पर मिल रहा है, थोड़ी सी महंगी है। इसकी पी वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी कही जा सकती है। कंपनी ने Q2 के शानदार रिजल्ट्स पेश किए हैं। सितंबर 23 और सितंबर 24 के रिजल्ट्स हम कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो 183 करोड़ थी सितंबर 23 में, जो सितंबर 24 में 242 करोड़ हो गई। ओपीएम 42% था जो 43% हो गया। नेट प्रॉफिट 58 करोड़ था जो 76 करोड़ हो गया, लगभग 32% की इंक्रीज है। EPS 13 रुपये 77 पैसे थी जो 18 रुपये 17 पैसे हो गई। अगर हम इस तरह देखें तो सेल, ओपीएम, नेट प्रॉफिट, EPS सारे सेगमेंट में इसको बहुत अच्छा मतलब इंक्रीज हुआ है, चाहे वो टॉप लाइन है चाहे वो बॉटम लाइन है। EPS अर्निंग में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है। अब हम फाइनेंशियल ईयर 23, फाइनेंशियल ईयर 24 और TTM 30/9 तक का देख लेते हैं, 30/9/24 तक का नेट प्रॉफिट ही देख लेते हैं। केवल 169 करोड़ था FY 23 में, FY 24 में 226 करोड़ हो गया और TTM है जो 30/9 तक का 265 करोड़ हो गया। तो लगातार बढ़ रहे हैं, FY 23 से भी, FY 24 और TTM तीनों में इंक्रीज हो रही है लगातार। 3 वर्ष की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 40% है, किसी भी लिहाज से कम नहीं कही जा सकती, बहुत अच्छी है। 3 वर्ष की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 71% है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी कही जाएगी। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल की एवरेज है जो वो 41% है। तो बहुत शानदार इसके पैरामीटर्स हैं। शेयर कैपिटल 21 करोड़ की है, रिजर्व 533 करोड़ के हैं, बोरिंग 66 करोड़ की है, नाम मात्र की बोरिंग है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट भी 113 करोड़ की है। तो बहुत मजबूत बैलेंस शीट है कंपनी की। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक कर लेते हैं। प्रमोटर्स के पास 48.09% के शेयर हैं, ठीक है। FII के पास 5.2%, DII 8.32% और पब्लिक के पास 38.56% के शेयर्स हैं। तो FII और DII की लगभग 13.5% की इक्विटी है, जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कंपनी के लिहाज से। तो दोस्तों ये इसके फंडामेंटल्स थे, बहुत मजबूत फंडामेंटल्स हैं कंपनी के। अब हम इसकी प्राइस वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। दाम 4280 रुपये हैं, 4280 रुपये है शुक्रवार को। 52 वीक हाई एंड लो 4374 रुपये और 1739 रुपये है, लगभग अपने हाई के आसपास ही मिल रहे हैं। EPS 63 रुपये है, PE 68 है और सेक्टर PE 40 है। सेक्टर PE से थोड़ा महंगा है। कर्जा न के बराबर है, यानी कर्जा नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 40.30% है। ROE ऊंची होने के कारण इसकी PE तो थोड़ी ऊंची ही रहेगी, इसलिए वैल्यूएशन PE पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके दाम उचित ही मान सकते हैं। इसकी वैल्यूएशन या PE तो थोड़ी ऊंची ही रहेगी, आगे भविष्य में भी ऐसा ही होगा। आज अगर आप ऊंची PE पर खरीद रहे हैं तो ऊंची PE पर ही सेल होंगे। दूसरी तिमाही के नतीजे अच्छे हैं, 32% रेवेन्यू बढ़ा है और 32% नेट प्रॉफिट बढ़ा है। म्यूचुअल फंड वितरण राजस्व 70% बढ़ा है। 3 मंथ में 10% और 1 वर्ष में
128% का रिटर्न दिया है। एक विश्लेषक इसको कवर कर रहा है, खरीद की सिफारिश की है, बेचने की कोई बात नहीं कर रहा। 1 वर्ष का अनुमान 5,450 रुपये है और 5 वर्ष का अनुमान 10,998 रुपये है। यह एक बहुत ही रिप्यूटेड फोरकास्टिंग कंपनी द्वारा दिया गया है। ये जो 5 वर्ष का 10,998 रुपये दिया जाता है, ये कांस्टेंट उस पर दिया जाता है। अगर इसकी फाइनेंशियल पोजीशन इम्प्रूव होती है, प्रॉफिट्स ज़्यादा दिखाती है कंपनी, तो ये रिवाइज हो जाता है। हमारी टीम का अनुमान है शेयर 2 वर्ष में 9500 रुपये तक जा सकता है। तो दोस्तों, ये हमारी रिपोर्ट थी आनंद राठी वेल्थ के ऊपर, जो बहुत ही शानदार शेयर है और हमारी टीम के भी मनपसंद शेयर है। अगर आपको हमारी रिपोर्ट अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। आप समय निकाल कर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।